इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं। बेसिकली कार्टेशियन प्लेन जो होते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सारे इंट्रोडक्शन है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स में जो तस्वुर पेश हुआ था वो पॉइंट का हुआ था। कोई भी आप पेंसिल के साथ निशान डालें तो वो पॉइंट होता है। फिर 2 3 4 5 सारे पॉइंट्स ऐसे तरतीब में इकट्ठे हों और उन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें आपस में तो एक लाइन बनती है। ठीक है, तो पॉइंट का कंसेप्ट और फिर उसके बाद लाइन का कंसेप्ट। जब ये लाइन का कंसेप्ट हुआ तो उसके बाद जब टू लाइंस को ऊपर नीचे रखा जाए तो जिस जगह पर वो लाइन रखी जाती हैं, टू लाइंस, और वहाँ पर जो भी आपके पास चीज़ आती है उसको प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब टू लाइंस जब आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से रखी जाएं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएं, ठीक है, तो उसको प्लेन कहते हैं। तो ये जितना कुछ हम स्टडी करेंगे ये प्लेन होगा। एक कागज़ अगर आप लें तो वो जो कागज़ है वो एक प्लेन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम सब कुछ चीज़ें ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया है, रियल लाइन जो है, आपको पता है रियल लाइन में क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 आपके पास नंबर्स होते हैं। 0 से इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 से उधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक रियल लाइन बनती है और मैंने 2 रियल लाइंस लेनी है। अब आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी देखें, वॉल को देखें आप, तो वॉल में आप देखेंगे कि एक ज़मीन की तरफ लाइन है और एक उसके साथ वॉल बनी होती है। ठीक है, अगर उसके कॉर्नर को आप देखें तो एक एक्स एक्सिस है जो ज़मीन है और जो वॉल है वो उसके साथ 90 का एंगल बनाती है, वो आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये 90 का एंगल मैंने बनाया। 90 का एंगल जो है वो मैथमेटिक्स में एक स्क्वायर छोटा सा बना देते हैं तो उससे शो करते हैं। जहाँ कहीं भी स्क्वायर बना हुआ हो तो आपने समझ जाना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब मैंने क्या किया है, मैंने रियल लाइन ली है। रियल लाइन में आपको पता है कि ज़ीरो दरमियान में लिखते हैं और जो दाईं तरफ है ज़ीरो के वो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 नंबर चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, तो उसको मैंने एरो हेड से शो किया है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। और जो ज़ीरो से जो बाईं तरफ है वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और ये नेगेटिव टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, चलते जाते हैं। तो मैंने एरो हेड से उसको शो किया कि ये चलते जा रहे नंबर, और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है जिसको हम मैथमेटिक्स में एक्स डैश से शो करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक और ऐसी ही रियल लाइन ली है और उसको मैंने इस तरह से रखा है कि दोनों रियल लाइंस का जो ज़ीरो है ना वो एक दूसरे के ऊपर आ गया है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव नंबर है ना उस रियल लाइन के वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ 1 2 3 4, और जो नेगेटिव नंबर हैं उसी वाई एक्सिस के जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसके जो नेगेटिव नंबर हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। समझ लें कि ये वॉल है आपके पास। ठीक है, इस साइड पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये आपके पास ज़ीरो है और यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है जो नेगेटिव नंबर हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो ज़ीरो है दूसरी रियल लाइन का, जब मैंने उसको रखा तो 90 का एंगल बना रहा है। तो जो आप देखेंगे जब मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ तो मेरे पास तकरीबन 4 हिस्से बन जाते हैं, आपके सामने बन रहे हैं। ये जो 4 हिस्से बनते हैं 1 2 3 4, वो हम बाद में देखेंगे किस तरह से होते हैं ये 4 हिस्से। ये दोनों का जो पॉइंट है कोइंसिडेंस है, यानी कि पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस का मतलब है एक ही पॉइंट पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। अब ज़ीरो से ऊपर जो पॉजिटिव एक्सिस है यानी कि पॉजिटिव नंबर्स है और ज़ीरो से नीचे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और इसको वाई डैश से शो करते हैं, ये देखें। और जो एक्स जो वाई एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है नंबर उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं और उसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब जब हम इसको इस तरह रखेंगे तो हमारे पास 4 पार्ट्स बनते हैं। मैं इन 4 पार्ट्स को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है हिस्से हैं, ठीक है। और पहला क्वाड्रेंट है उसको Q1 से मैं शो करूँगी, ठीक है। और इंग्लिश में इसको आपने याद रखना है क्वाड्रेंट है। अब जब आप इस क्वाड्रेंट में देखते हैं तो देखें यहाँ पर x भी पॉजिटिव है नंबर और y भी पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने इसको शो किया है x इज़ पॉजिटिव, और इसको रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स में ऐसे करते हैं x इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये है x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस हिस्से में जो भी कोई पॉइंट आप लेंगे ना उसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। जैसे 3 2 है तो 3 स्टेप आपने x एक्सिस के लॉन्ग चलने हैं, 2 स्टेप आपने y एक्सिस के लॉन्ग चलने हैं, तो आपका नंबर जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स जो होंगे उनको चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, और फिर उस लिहाज से उस क्वाड्रेंट में उस पॉइंट को ना ड्रॉ करते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। चेक करें कि जो एक्स एक्सिस है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है तो इधर ही लाई करेगा, या तो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा या नीचे वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब 3 2 का मतलब ये 3 स्टेप में एक्स एक्सिस के लॉन्ग चली, और 2 स्टेप्स का मतलब है मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 स्टेप्स चलूँगी। ये 3 स्टेप इधर चले और वाई एक्सिस 2 है, तो यहीं से ऊपर की तरफ 2 स्टेप्स जाने हैं आपने। उधर से देखें कि वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 स्टेप्स कितने हैं, तो आपका पॉइंट उधर बन जाएगा। ये 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप है, यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर दें, उसको सर्कल आउट कर दें, तो उसका मतलब होगा कि ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है। इसको नाम दे दें P पॉइंट। ये आपका पॉइंट इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। अब चूँकि दोनों पॉजिटिव नंबर थे तो हमने इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ कि x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक कमरा सा है जिसमें देखें सारे पॉजिटिव नंबर है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि प्लेन है और उसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 2 इसके पॉइंट्स होंगे, एक x पॉइंट होगा और एक y पॉइंट होगा, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास बन गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। उसको मैंने Q2 से रिप्रेजेंट किया है, और इस केस में आप देखेंगे कि जो x एक्सिस है ना वो आपके पास नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने x इज़ लेस दैन 0 लिखा है, जिसका मतलब ये है कि x के नंबर जितने भी हैं ना वो 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है, और y इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये है कि y पॉजिटिव है इस केस में। तो आपके पास पॉइंट कुछ इस शक्ल का होगा, कोई सा भी पॉइंट होगा, जैसे -3 और 3 दिया हो, तो देखें x जो है वो -3 है और y आपके पास पॉजिटिव है। पॉइंट कुछ इस शक्ल का होगा, जो फर्स्ट है वो आपके पास माइनस होएगा x एक्सिस, और y जो है वो प्लस होएगा, ठीक है। तो -4 स्टेप आपने यहाँ चलने हैं x एक्सिस के लॉन्ग, और 1 स्टेप आपने ऊपर y एक्सिस के लॉन्ग चलना, तो आपका पॉइंट इस तरह लाई करेगा इधर से, और 1 स्टेप आपने ऊपर को जाना है y एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट होएगा। इसको सर्कल आउट कर दें, तो ये आपका पॉइंट जो है उसको नाम दे दें, बेशक -Q दे दें, P दे दें, जो भी आपने नाम देना है, और यहाँ लिख दें कि -4 स्टेप x एक्सिस के लॉन्ग गया और 1 स्टेप आप y एक्सिस के लॉन्ग गए हैं, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बन जाता है, ठीक है। आपने सिर्फ चेक करना होता है कि पॉइंट्स में x और y एक्सिस के जो है ना साइंस कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। अब थर्ड क्वाड्रेंट, जो थर्ड रूम आपके पास बन रहा है, उसमें देखें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं।
तो याद रखें कि एक्स और वाई जो दोनों हैं ना वो नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर ये पॉइंट -2 -3 है ना, तो -2 स्टेप्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलें आप, और -3 आप वाई एक्सिस के लॉन्ग नीचे की तरफ चलेंगे, क्योंकि -3 नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये आपके पास नया पॉइंट्स बन जाएगा। को सर्कल आउट करके उसकी जो कीमत है वो लिख दें। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ऊपर से ज्वाइन कर दें, बेशक रफली ज्वाइन कर लें, स्केल के साथ ज्वाइन कर लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव होगा। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि एक्स पॉजिटिव है, और वाई इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी कि वाई जो है वो नेगेटिव नंबर है। तो ऐसा नंबर जो जिसमें एक्स आपको पॉजिटिव लगे वाई नेगेटिव, तो उसको आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर देना है। तो ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा। कोई सा नंबर लेती हूँ मैं, इसमें एक्स पॉजिटिव है, 1 एक्स एक्सिस के लॉन्ग गए, और -3 है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग -3 स्टेप्स के। तो जो नया जो पॉइंट है वो F1 और -3, ये इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है और ये इस तरीके से बनता है। और ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि क्या चीज़ पॉजिटिव, एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है, वाई कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, और हम पॉइंट्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट्स को अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता चल जाए तो उनको ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।